हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिमरन नागरा। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज अपन बात करेंगे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 की जब बात करते हैं, ये न्यूज में क्यों है? सबसे पहले ये देखिए, ऑब्वियसली इट माइट बी बिकॉज ऑफ कि ये किसने रिलीज किया है, क्या रैंकिंग है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको समझ में ही आ गया होगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ये बात करता है, कंपटीशन की बात करता है। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या होता है कि कितना चीपर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, कितना चीपर प्रोडक्ट आप कंज्यूमर को अवेलेबल करवा रहे हो। दोनों साइड मैंने बात की है, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बात की है मैंने, और आपको मैंने बोला है अवेलेबल करवा रहे हो। ये अवेलेबिलिटी कौन, प्रोडक्शन देगा, ठीक है। और मार्केट में अवेलेबल करने की बात, मार्केट अवेलेबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक्सेस करेंगे कंज्यूमर, और ये प्रोडक्शन कितनी कॉस्ट, अगर कॉस्ट कम होगी तब जाके ही कंज्यूमर को प्राइस कम देखने के लिए मिलेगा ना। तो यही कंपटीशन आपको अवेलेबल करवाना है। इस कंपटीशन में आपकी क्या रैंकिंग है, ठीक है। कंपटीशन में क्या रैंकिंग है, किस तरीके से जज किया जाता है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। लेकिन फिलहाल इसकी रैंकिंग सुनिए। लास्ट ईयर आपको इसकी रैंकिंग 37 देखने के लिए मिली थी, अगर मैं 2022 की बात करती हूँ। अभी जो रैंकिंग निकल के आई है 2023 में, वो है 40। मतलब जो रैंकिंग है वो स्लिप हो चुकी है, ठीक है, मतलब कम हो चुकी है। 3 रैंक से आपकी रैंकिंग जो है कम हो चुकी है, इंडियन रैंकिंग कम हो चुकी है। 40th रैंक पे अपन आ गए, ठीक है। 2019 टू 21 जो देखने के लिए मिला था, ये 2022 का है। और 21 का आपको 43 देखने के लिए मिला। 43 के कंपैरिजन में आज भी अच्छे हैं, ठीक है, 43 की कंपैरिजन में आज भी अच्छे हैं। अब देखो, दूसरी चीज, रैंक का पता कर लिया, 2-3 साल का एनालिसिस भी देख लिया। अब ये जो प्रोड्यूस करते हैं रैंकिंग, वो कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, इसको प्रोड्यूस करता हुआ नजर आता है। अब देखिए, यहाँ पे रैंकिंग की मैंने तस्वीर लगा दी है, पिक्चर से आप एनालाइज कर सकते हैं। और जो टॉप 3 आपको 2022 में देखने के लिए मिले थे, वो थे डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, ठीक है। अब इसमें जो इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रही है कि भाई इंडिया हैज इंप्रूव फ्रॉम 43rd रैंक इन 2019 टू 21 देखने के लिए मिला था। इसमें हाईलाइट करता है प्रोफिशिएंसी, मतलब आप किस चीज में विशिष्ट हैं। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, विशिष्ट हैं, अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी संसाधनों को अच्छी तरीके से उपयोगिता में ले रहे हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से उपयोगिता में ले रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, अच्छे से आप उत्पादकता दिखा रहे हैं। और जो आपके पास ढांचे हैं, मतलब बुनियादी ढांचों की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कितनी सुविधाएं आपके पास अवेलेबल है। सुविधाओं का मतलब क्या होता है, का मतलब आपको प्रोडक्शन करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। आप वार्तालाप करोगे, पहले डील साइन करोगे, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन करवाओगे ना। तो ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए एनर्जी वगैरह के लिए चाहिए, वाटर की फैसिलिटी चाहिए। ये सारी चीजें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने के लिए मिलेगी। मतलब किसी भी बिजनेस को बैठाने के लिए, बैठाने इन द सेंस मतलब जमाने के लिए, यहाँ पे आपको बुनियादी ढांचे की जरूरत है, एक प्रॉपर आपको आसपास माहौल की जरूरत है। माहौल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली इफिशियंसी बढ़ेगी, मतलब आप संसाधनों का जो मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उत्पादकता बढ़ा रहे हैं, वो इजीली बढ़ेगा। और अब बात कर रहे हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अगर आप उत्पादकता बढ़ाओगे कारकों की, अगर आपको उत्पादकता बढ़ते हुए नजर आएगी, तो ऑब्वियसली आर्थिक प्रदर्शन भी अच्छा होगा, ठीक है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रहेगी। तो इन 3 चीजों की बात करते हैं। एक, आप बात करते हो इफिशियंसी, कि भाई आपने अपने संसाधनों को किस तरीके से यूज में लिया है। दूसरी बात करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आप बात करोगे उत्पादकता की, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप थर्ड जब बात करोगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, ठीक है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, ठीक है, आप अच्छा काम कर पा रहे हो, तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखो, हाइलाइट्स बताते हैं, रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स क्या बात कर दी है कि भाई गवर्नमेंट एफिशिएंसी, प्रोग्रेस है गवर्नमेंट एफिशिएंसी में अच्छा खासा, बट यहाँ पे बिजनेसेस में वीकनेस देखने के लिए मिली। ऑब्वियसली देखो, सिर्फ गवर्नमेंट अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए, अगर निवेश करते हुए नजर आएगी, और प्राइवेट पर्सन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं कि सप्लाई साइड जो है
वो क्या हो गई, कम हो गई। और सप्लाई साइड अगर कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्राइस को इम्पैक्ट किया जाता है, और प्राइस इम्पैक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली आप प्रतिस्पर्धा को इम्पैक्ट करते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव इसका पड़ता ही पड़ता है कीमत बढ़ने पर। ठीक है, कोई दूसरा देश आपसे क्यों खरीदेगा अगर आप उनको महंगे प्रोडक्ट्स, वस्तुएं अवेलेबल करवा रहे हो तो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप बात करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई अच्छा खासा नहीं है, इसीलिए आप कंटिन्यूअसली गति शक्ति वगैरह पे काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर इन दोनों में कमी है, आप मान के चलिए अगर आपको संसाधनों को यूज करने में कमी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, तो आपको मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। दूसरी चीज यहाँ पे 3 स्पॉट की बात करते हैं, रैंकिंग, टॉप रैंकिंग डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड की देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे सिंगापुर नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट इंक्लूडिंग सिंगापुर हियर, क्योंकि यहाँ पे 3rd नंबर पे पहले कौन थे, सिंगापुर थे। ठीक है, और अब कौन है यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड ने 2nd रैंकिंग इक्विप कर लिया। आयरलैंड तो देखो यहाँ पे दूर दूर तक नाम ही नहीं था इस लिस्ट में। एनीवेज, यहाँ पे देखिए मेजरमेंट हेल्पिंग इंडिया की जो बात की जाती है, किसके बेसिस पे स्कोर्स, 3 मेन मेजर्स होते हैं जिसके बेसिस पे प्रतिस्पर्धा को मापते हैं। अब वो क्या क्या चीजें हैं, एक तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की आप बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की आप बात करते हैं। जब आप एक्सचेंज रेट की बात करते हैं मतलब ऑब्वियसली आप करेंसीज की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आप मुद्रा यूज करते हो, यूएस मुद्रा यूज करती है, आपस में कंट्रीज अपने एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रही है। कंपनसेशन लेवल किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है, विनिमय दर कर लिया आपने, क्षतिपूर्ति स्तर कर लिया, कंपनसेशन की बात की जा रही है, मतलब आपने मतलब अगर नुकसान किया है इकोनॉमी का तो कितना कंपनसेशन किया जा रहा है, ठीक है, उसकी भरपाई करने में। और इम्प्रूवमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या क्या चीजें मतलब लाइमलाइट में आ रही है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। आपकी जो कंट्री की गुडविल है वो डिसाइड होगी एक्सचेंज रेट से, सेकंड बात हो रही है कंपनसेशन लेवल की, फिर थर्ड बात हो रही है पॉपुलेशन। अब एक और चीज याद रख लेना कि जब भी आप इकोनॉमी की बात करते हैं, आजकल इकोनॉमी में जो सस्टेनिंग जो आपको वर्ड देखने के लिए मिलता है, सस्टेनेबल वर्ड देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब है कि एनवायरमेंटल बेसिस पे भी आपकी स्टडी की जा रही है। और एनवायरमेंट स्टडी उसी टाइम हो जाती है जब आपको बोला जाता है कि भाई संसाधनों में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे या फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी, इसका रीजन क्या था जिसकी वजह से 3 रैंक नीचे गिर गई। ठीक है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई यार फाइनेंशियल मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली। मैंने आपको जो ओवरव्यू दिया है इंडियन इकोनॉमी का शॉर्ट वीडियो, उसमें भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इंडिया से लोग जो इन्वेस्टर्स थे वो अब दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है कैपिटल का, तो ये वॉलेटिलिटी इंडियन इकोनॉमी में तो वट लग रही है। ठीक है, अब आपको मैंने इन्फ्लेशन का भी वीडियो दे दिया कि भाई ये इन्फ्लेशन के वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन में नॉर्मल फूड प्राइसेस में जब इन्फ्लेशन आ गई है उसमें आप इक्विटी की बात कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम ही है। ठीक है, इस चीज की भरपाई कैसे होगी, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आप रिसीट पे मतलब जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उस पर ज्यादा अपना कंसंट्रेशन रहता है, उसकी वजह से हालत खराब रहती है। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है लेकिन ये चैलेंजिंग भी है, क्योंकि वेदर थिंग्स आर रीचिंग टू द लास्ट एक्सटेंट और नॉट, मतलब आप जो टारगेट मान के चल रहे हैं कि भाई आपके 4 सेक्शंस है इकोनॉमिकली, ठीक है, मान लो बीपीएल की मैं बात कर रही हूँ, मान लो विलेज की मैं बात कर रही हूँ, कई विलेजेस अभी भी ऐसे हैं जिसमें बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, लेकिन डिजिटलाइजेशन के थ्रू यू आर ट्राइंग टू ओपनिंग अप दोज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। ठीक है, ये बात हो रही है, तो यहां तक आपको पहुंचना है तो यहाँ पे डिजिटल एक्सेस की कमी है। आप ट्राई कर रहे हो लेकिन एक्सेसिबिलिटी क्या वो सबको मिल रही है क्या, अगर मिल रही है तो दिस इज वेरी मच अमेजिंग। अब देखो यहाँ पे मोबिलाइजिंग करना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। ऑब्वियसली अगर आपने हर एक चीज, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी, आपने ये सोच लिया काम क्या करना है, आपने उसके लिए मशीनरी खरीद ली, लेकिन आपको बेसिक जो नेसेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, एनर्जी रिसोर्सेज की, उनकी ही अगर कमी आ रही है तो आपका काम नहीं जम सकता भाई। तो आपको किसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है,
तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो डिस्कशन है वो फर्स्ट आपका जो नापतोल होता है वो किसके बेसिस पे होता है कि आप जिन 3 चीजों के बारे में स्टडी करते हैं उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन परफॉर्मेंस बेसिकली ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, इफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फिर आप तीसरी बात करते हो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की कि इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और ये जिन बेसिस पे ये मापे जाते हैं, ये 3 जो बंडल है, ठीक है, 3 जो मेजरमेंट स्केल है जिसके बेसिस पे ये मापे जाते हैं, वो है आपका एक्सचेंज रेट की वैल्यू, क्या वो स्टेबल है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप कंपनसेशन प्रिंसिपल, उनके लिए क्या किया जा रहा है, मतलब जो भी एनवायरमेंटल डैमेज वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, और पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें। इसमें आपको अलग से ये दे दिया जाएगा कि कौन सा जो आपका ये जो पॉइंट है, इसमें जो मेजर्स आप यूज में लेते हैं, कौन सा इस ABC दे दिया जाएगा, कौन सा इस इंडेक्स से रिलेटेड नहीं है। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड बी फॉर्म, इसमें स्टेटमेंट फॉर्म भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हिंदी में भी दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।